ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरी पिछली वीडियो इस बात पर थी कि अगर आज अभी आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है जो कि 140/90 या उससे ज़्यादा आया है, लेकिन 180/120 से कम आया है, तो चाहे आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हों या ना हो, अगले 7 दिन ब्लड प्रेशर की तशख़ीस होने तक आपने क्या करना है। वो वीडियो बहुत अहम है, बहुत तफसील से मैंने उसमें हर एक चीज़ की वजाहत दी है। उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं पहले 7 दिन के इलाज को आपके लिए बहुत सादा और आसान नुस्खे की शक्ल देने जा रहा हूँ, जो कि एक आइडियल अमेरिका और यूरोप की हदायत के मुताबिक नुस्खा है। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। सबसे पहले तो जब आपने अपना आज का ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि 140/90 या उससे ज़्यादा आया है, तो वो ब्लड प्रेशर आपने एक अलहदा कागज़ पर लिखकर ऊपर आज की तारीख डाल दी। तो नाज़रीन, फ़र्ज़ करें मैं एक ख्याली मरीज़ तस्वर कर लेता हूँ और उस मरीज़ का मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया है जो कि 140/90 आया है और ऊपर मैंने आज की तारीख डाल दी है। दूसरे नंबर पर मैं उस मरीज़ से उसकी अलामात या शिकायत पूछूंगा, यानी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। तो नाज़रीन, आम तौर पर बीपी वाला मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें किसी किस्म की कोई अलामात या शिकायत नहीं आ रही होती। लेकिन अगर तो एक बीपी वाले मरीज़ में अलामात आ रही हों तो वो ज़्यादातर तब आती हैं जब बीपी ज़्यादा की वजह से जिस्म के अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुँच रहा हो, जबकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ बीपी ज़्यादा की अपनी अलामात ज़ाहिर हों। तो नाज़रीन, दूसरे नंबर पर मैं उस मरीज़ से अलामात या शिकायत पूछूंगा जिनमें जो सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा की वजह से अलामात होंगी। उनमें नींद ज़्यादा आना, गुनूदगी होना, चक्कर आना, बौखलाहट में रहना, आंखों के आगे धब्बे आना और सर दर्द होना शामिल हैं। जबकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा की वजह से जिस्म के अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुंचने के अलामात में जिस्म का कोई एक हिस्सा, बाजू, टांगों वगैरह में कमज़ोरी होना या कुव्वत कम हो जाना जो कि फालिज की अलामात हैं, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, पसीना आना और दिल घबराना जो कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक की अलामात है। फिर पीछे कमर में पसलियों से नीचे गुर्दों वाली जगह पर दर्द होना जो कि जाहिर करता है कि गुर्दों को नुकसान पहुंच रहा है। जबकि नज़र मुतासर होना, आंखें दर्द करना और दो चीज़ें नजर आना जाहिर करता है कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंच रहा है। फिर नाजरीन, तीसरे नंबर पर मैं इस मरीज के टेस्ट करवाऊंगा जो कि हर बीपी वाले मरीज में ये 3 टेस्ट लाजमी होने चाहिए। शुगर का टेस्ट जो कि अगर आपके पास घर में मशीन है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जिसे लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है और गुर्दों का टेस्ट जिसे RFTs कहा जाता है। फिर अगर इस मरीज में अलामात भी आ रही हैं जो कि ज़्यादातर अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुँचना जाहिर करती हैं, उस सूरत में ECG, अल्ट्रासाउंड, KUB और यूरिनरी और आंखों में अलामात की सूरत में रेटिनोपैथी टेस्ट करवाऊंगा। चौथे नंबर पर मैं इस मरीज को 7 दिन सुबह शाम का बीपी रिकॉर्ड रखने का कहूँगा। 5वें नंबर पर अगर इस मरीज को पहले से ही ब्लड प्रेशर का मसला है और वो उसकी गोली भी इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उसको बीपी वाली गोली जारी रखने का कहूँगा। 6ठे नंबर पर अगर इस मरीज की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो मैं इसे लिपिगेट नाम की एक गोली शुरू करवाऊंगा, 10 मिलीग्राम वाली एक रोजाना रात को। 7वें नंबर पर मैं इसको बताऊंगा कि उसने खाने पीने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से परहेज करनी है, वर्जिश के कौन कौन सा तरीकाकार इख्तियार करने हैं और रोज़मर्रा की मतवाज़न ज़िंदगी की हदायत पर अमल करने का कहूँगा। और फिर नाजरीन, आखिर में मैं उससे ये पूछूंगा कि उसकी ज़िंदगी में वो ऐसी कौन सी खतरात वाली चीज़ें हैं जिनसे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में उसके जिस्म के अहम तरीन अज़ा को नुकसान पहुँच सकता है, फेल हो सकते हैं। ये खतरात वाली चीज़ें मैं जानूंगा भी और इन पर काबू पाने का भी कहूँगा। इन खतरात वाली चीज़ों में सिगरेट नोशी, शुगर, ब्लड प्रेशर जिसके बारे में हमने जान लिया है और अब हम काबू पाने वाले हैं, मोटापा जिसके लिए मैं इस मरीज का पहले BMI निकालूंगा, फिर उसको 18.5 से 24.9 के दरमियान ले जाने का कहूँगा। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। फिर बैठे रहने की आदत या सुस्त रवि का शिकार रहना, तेल और चिकनाई वाली खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना या कोलेस्ट्रॉल का मसला होना जो कि मैंने लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट करवाया है वहाँ से पता चल जाएगा। फिर EGFR 60 से कम होना या माइक्रो एल्बुमिनुरिया जो कि मुझे RFT वाले टेस्ट से पता चलेगा। फिर नाजरीन, जिन खतरात वाली चीज़ों पर काबू नहीं पाया जा सकता उनके बारे में आपको सिर्फ जानना है, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता।
ان میں خواتین میں 65 سال سے زیادہ عمر ہونا جبکہ مردوں میں 55 سال سے زیادہ عمر کا ہونا، خونی رشتہ داروں میں خواتین میں 65 سال سے کم جبکہ مردوں میں 55 سال سے کم عمر میں دل کا دورہ یا فالج کے اٹیک کی وجہ سے وفات ہونا، مرد جنس کا ہونا اور آپ کا تعلق افریقی کالوں کی نسل سے ہونا شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ مکمل معلومات ہیں آپ کے بارے میں۔ یہ پہلے 7 دن کی اتنی اہم معلومات ہیں کہ ان کی بنا پر میں آپ کو ایک مناسب بی پی والی گولی شروع کروا سکتا ہوں۔ یہ ریکارڈ آپ کا بہت لمبے عرصے تک چلے گا آپ کے ساتھ۔ آپ جس کسی بھی ڈاکٹر کو ان 7 دنوں کا ریکارڈ لا کر دے دیں، اس کے لیے آپ کو ایک مناسب بی پی کی گولی شروع کروانا کوئی بات نہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے لیے ایک مناسب بی پی کی گولی کے بارے میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔